हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नवनीत। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ऐसे डर के बारे में जो हर यूट्यूबर को रहता है, चाहे वो नया हो चाहे वो पुराना हो। डर बना रहता है। और ये डर होता किस बात का है? ये डर होता है एक असेट के बारे में। असेट कौन सा? वो असेट है आपका चैनल, जिस पर आप मेहनत करते हो, सालों मेहनत करते हो, दिन रात एक लगाते हो, और आप चाहते हो कि वो ग्रो कर जाए और आपका वो ऐसा एसेट बने जो आपको हर तरीके का सपोर्ट करे। कैसे सपोर्ट करता है? फाइनेंशियल सपोर्ट करता है, पैसिव इनकम देता है, या मान लीजिए कि मेजर इनकम ही देता है, और आपको फेमस करता है, लोगों के बीच में चर्चा का विषय बनाता है, और आप पहचाने जाओ मार्केट में, वो इज्जत देता है। तो डर किस बात का? डर इस बात का कि चैनल डिलीट हो सकता है। अब दोस्तों, डिलीट होता क्यों है चैनल, और किसका होता है? अब आप सोच रहे हो क्या नए लोगों का ही डिलीट होता है क्या? जो नए यूट्यूबर्स हैं उनका डिलीट होता है क्या? नहीं, चैनल हर रेंज के यूट्यूबर का डिलीट होता है। चाहे वो नया हो, चाहे वो पुराना हो, चाहे वो बहुत पुराना हो, चाहे कम व्यूज़ हो, कम सब्सक्राइबर्स हो, या मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हो। क्योंकि यूट्यूब जो है वो अपने नियमों पर चलता है भाई, अपनी पॉलिसीज़ को स्ट्रिक्टली फॉलो करता है। और अगर उसकी पॉलिसीज़ में किसी भी प्रकार का वायलेशन उसको दिखता है, कभी भी दिखता है, तो वो कड़े फैसले लेता है। अब वो कड़े फैसले कैसे होते हैं? कड़ा फैसला होता है कि वो आपके चैनल को सीधे सस्पेंड कर देगा, टर्मिनेट कर देगा, या डिलीट कर देगा। अब करता कैसे है? अब इसको समझने के लिए सिंपल शब्दों में समझेंगे हम लोग, ज़्यादा टिपिकल नहीं, टेक्निकल नहीं जाएंगे, साधारण शब्दों में समझेंगे। इसकी आप 4 कैटेगरीज बना सकते हो। पहला, ऐसे यूट्यूबर्स जो बिल्कुल नए हैं। दूसरा, जो थोड़े पुराने हो गए। तीसरा, जो थोड़ा सा एक्सपीरियंस उनके पास और आ गया है। और चौथा, जो मजे हुए खिलाड़ी हैं यूट्यूब के। अब आप सोच रहे होंगे कि नए का तो समझ में आता है, ये मजे हुए खिलाड़ियों का कैसे होता है? तो बताता हूँ आपको। इसको भी अपन 4 कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहला, बिल्कुल नए। दूसरा, जोशीले, आप जोशीले कह सकते हो। तीसरे, थोड़ा लालची किस्म के यूट्यूबर। और चौथा, ओवर कॉन्फिडेंट यूट्यूबर। अब पहला किस्म जो नया है, नए यूट्यूबर्स का चैनल डिलीट क्यों होता है? उसका कारण है कि वो नए हैं, उन्हें पता ही नहीं है कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना है। उनकी पूरी रिसर्च नहीं है। वो तो बस देखते हैं कैसे क्या करें, और वो कर बैठते हैं। अब इसी में उनका चैनल होता है डिलीट, क्योंकि वो यूट्यूब की जो पॉलिसीज़ हैं उनको पूरी तरीके से फॉलो नहीं कर पाते। नहीं कर पाते क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि फॉलो करना है, कैसे क्या करना है। अब कई बार वो कॉपीराइट्स में फंस जाते, कई बार वो और जो गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो नहीं कर पाते। ये तो रहे पहले। दूसरे यूट्यूबर्स वो होते हैं जो प्राइमरी लेवल से तो ऊपर चले जाते हैं, 6-8 महीने मेहनत कर चुके होते हैं और कुछ सीख चुके होते हैं, लेकिन उनके अंदर थोड़ी लालच आ जाती है कि अपने चैनल को जल्दी ग्रो करें। अब जल्दी ग्रो करने के लिए क्या करते? वो जो है गलत सलत रास्ते अपनाते, गलत सलत ट्रिक्स अपनाते, और गलत सलत कंटेंट अपलोड करते, जिसकी उसकी उनको पूरी जानकारी नहीं। और वो भी फंस जाते यूट्यूब की जो पॉलिसीज़ हैं, गाइडलाइंस हैं, उनको फॉलो ना कर पाने के ट्रैप में वो आ जाते और उनका चैनल डिलीट हो जाता है। तीसरी कैडर जो है उन यूट्यूबर्स का है जो जानते तो हैं लेकिन लालच है उनके अंदर। उन्होंने कोई गलत काम किया, कोई ऐसे टॉपिक पर वीडियो बनाई जो प्रोहिबिटेड है, या उनको कम पता है कि प्रोहिबिटेड है। उनको लगा कि पहला वीडियो मैंने बनाया, खूब चल गया, अब मैं उसी पर और बनाता हूँ। एक बनाया, दो बनाया, कुछ नहीं हुआ, सब चल रहा है, इट्स ओके, खूब सारे व्यूज़ आ रहे हैं, लाइक्स सब्सक्राइबर्स मिल रहे हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद ऐसा होता है कि उन्होंने एक ही सब्जेक्ट पर 3 वीडियो बनाई थी, और वो खूब चली, और एक साथ ही एक ही हफ्ते के अंदर यूट्यूब ने 3 स्ट्राइक ठोकी और उनका चैनल डिलीट हो गया। और लाखों प्रयास करने के बाद भी चैनल वापस नहीं आया। ये तो थे तीसरे किस्म के जो लालच में आ गए।
और चौथे किस्म के वो यूट्यूबर्स हैं जो ओवर कॉन्फिडेंट में आ जाते हैं। उनके लाखों सब्सक्राइबर्स रहते हैं, मतलब उनका तो दबदबा रहता है। अब उनको ये लगने लगता है कि मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, मेरे मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हैं, मैं बड़ा हूँ और यूट्यूब मेरे ऊपर तो ऐसे कोई एक्शन लेगा नहीं, अचानक बिना नोटिस के मुझे मेरे चैनल को डिलीट नहीं करेगा, कुछ तो स्ट्राइक्स देगा, नोटिस देगा, उस पर एक्शन करेगा, मैं उसको रिमूव करा दूंगा या उसको सुलझा लूँगा, सुलटा लूँगा और बच जाऊँगा। ये ओवर कॉन्फिडेंस, इस ओवर कॉन्फिडेंस ने कईयों बड़े बड़े जो यूट्यूबर्स हैं उनका ख़त्म कर दिया चैनल, उनका जो फ्यूचर था उसको सप्रेस कर दिया। अब चूँकि उनके पास एक्सपीरियंस था, उन्होंने उसको फिर से अपने एक्सपीरियंस का यूज़ करके अपने आप को ग्रो कर लिया। लेकिन जो नहीं कर पाया ना, वो तो ख़त्म ही हो जाते हैं सिर्फ इसी ओवर कॉन्फिडेंस में कि यूट्यूब का मैं बाप हो गया हूँ, अब यूट्यूब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि मेरे इतने मिलियंस सब्सक्राइबर्स हैं, इतना सपोर्ट है, मैं इतना काम करके यूट्यूब को देता हूँ, यूट्यूब को इससे पैसा मिलता है। लेकिन दोस्तों, यूट्यूब कुछ नहीं देखता। अगर किसी भी प्रकार की गाइडलाइंस, चाहे उसकी कम्युनिटी गाइडलाइंस हो या नॉर्मल गाइडलाइंस हो, प्रोहिबिटेड ऐसी चीज़ें आप करते हो, कॉपीराइट मटेरियल यूज़ करते हो, तो कॉपीराइट क्लेम आएगा, स्ट्राइक्स आएंगी, वो फॉलो करेगा और आपके चैनल को सस्पेंड कर देगा, डिलीट कर देगा, टर्मिनेट कर देगा और आप कुछ नहीं कर पाओगे और बाद में बस रोना रह जाता है। इसलिए दोस्तों, अगर आप नए हो, पुराने हो या अभी स्ट्रगल कर रहे हो अपने चैनल को इस्टेब्लिश करने के लिए, तो आप यूट्यूब की गाइडलाइंस का पालन करें, उसकी पॉलिसीज़ का ध्यान रखें। पॉलिसीज़ पढ़ के समझना तो कठिन है, इसलिए आप समझदार ऐसे यूट्यूबर्स की राय का या सुझाव का सहारा ले सकते हैं जो सक्सेसफुल हैं, सही में, सही अर्थों में, सही तरीके से काम कर रहे हैं और समय समय पर यूट्यूब की पॉलिसीज़ पर उनके वीडियोस हैं और गाइडलाइंस के बारे में जानकारी देते हैं। पहले आप उनके वीडियोस को सुनिए, समझिए, ज़रूरी पॉइंट्स नोट करिए और उसके हिसाब से काम करिए, जिससे आपका चैनल सस्पेंड, डिलीट या टर्मिनेट होने से बच जाए। ऐसा मटेरियल मत इस्तेमाल करिए, ऐसा कंटेंट मत लाइए जो यूट्यूब में प्रोहिबिटेड है। ऐसे ऐप्स के बारे में वीडियोस मत बनाइए जो प्रोहिबिटेड कैटेगरी में हैं या जिनके ऊपर वीडियो बनने से यूट्यूब की गाइडलाइंस का किसी भी प्रकार से वायलेशन होता है, उस पर यूट्यूब स्ट्रिक्ट एक्शन लेता है और चैनल पर कार्रवाई करता है। आपकी सारी मेहनत खराब हो सकती है, फिर से आपको उतनी ही मेहनत करके वहाँ तक ले जाना होता है। जैसे आपने एक पौधे का बीज बोया, उसको सींचा, एक लंबा समय इंतज़ार किया बड़ा होने पर और पता चला जब फलने फूलने का टाइम आया तो पेड़ को ही किसी ने काट दिया। वही होता है कि आप जल्दी और लालच के चक्कर में गलत काम कर बैठते हो और आने वाले टाइम पर जब आपका चैनल स्थापित हो जाता है, उस पर स्ट्राइक्स आती हैं और वो डिलीट हो जाता है और आपके हाथ में कुछ भी नहीं रह जाता। इसलिए दोस्तों, लालच ना करिए, सीखिए, समझिए, आराम से मेहनत करिए और सही कंटेंट लाइए और अपने चैनल को आगे बढ़ाइए। अगर आपको ये अच्छा लगा तो बताइए। मैं आपका दोस्त टेक मेंटर मिश्रा जी हमेशा आपके साथ और कुछ न कुछ नया लेके आऊँगा और इस पर बात करूँगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।